Hi friends, hope everybody are fine and doing good. Taking ahead from my earlier videos on success, मतलब सक्सेस के ऊपर अपनी काफ़ी वीडियोस आई थी, उसको ही आगे लेते हुए आज एक वीडियो में जेन जी बच्चों के ऊपर बनाना चाह रहा हूँ। जेन जी मतलब क्या? मतलब जेन जी उनको बोलते हैं जिसका बर्थ ईयर 2000 ऑनवर्ड्स हुआ है, तो उनको स्लैंग में जेन जी बोला जाता है। तो जेन जी का एक्चुअल एज पर के लॉजिक, अगर उस अल्फ़ाबेट को हम अगर एक्सपैंड करते हैं तो उसका क्या मीनिंग बनता है। तो जेन जी कैसे लिखा जाता है? GEN लिखते हैं, उसके बाद में जेड लिखते हैं। तो जेन जी को अगर मैं एक्सपैंड करूं तो जी से होता है ग्रेट नॉलेज अबाउट डिजिटल वर्ल्ड। दे आर वेरी टेक सेवी, मतलब हम सोचेंगे भी नहीं और वो उनको पता रहता है। तो इस प्रकार से दे आर वेरी वेल वर्स विथ डिजिटल वर्ल्ड। देन ई से होता है वेरी एंथुजियास्टिक, मतलब ई से होता है एंथुजियास्टिक एंड फुल ऑफ एनर्जी, मतलब उनके पास एनर्जी बहुत होती है, पॉजिटिव एटीट्यूड रहता है, एनर्जी वेरी स्ट्रांग होती है। तो ई से आता है एंथुजियास्टिक एंड ऑफ फुल एनर्जी, पॉजिटिव एनर्जी। एंड देन एन से होता है न्यू आइडियाज टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स। सी दो जो पुराने लोग हैं उनके पास भी आइडियाज होते हैं, बट इनके पास नया आइडिया होता है टू सॉल्व एनी प्रॉब्लम। तो जेन का अगर एक्सपेंड किया तो जी से ग्रेट आइडिया अबाउट डिजिटल वर्ल्ड, ई से एंथुजियास्टिक, एन से होता है न्यू आइडियाज टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स। इसी प्रकार से जेड मतलब जीलस। जीलस मतलब जील से काम करने वाला इंसान, एंड वेरी इंप्रेसिव, काम पे फोकस रहता है। तो जो प्रिंसिपल मैनेजमेंट के हैं कि जो काम उन लोग करते हैं उसको पैशनेटली करते हैं, मतलब जिस काम को परस्यू करते हैं दे डू इट पैशनेटली, एंड देयर कम्युनिकेशन स्किल इज वेरी परफेक्ट और अच्छा होता है, सो दैट दे रिलेट टू पीपल इजीली। कम्युनिकेशन बहुत स्ट्रांग होता है। दे बिलीव इन टीम बिल्डिंग, मतलब टीम को बिल्ड करके आगे लेके जाने का सोचते हैं लोग। ऐसा नहीं कि सिर्फ आगे ही मैं ही बढ़ू, बट उनको लोगों को भी साथ में लेके जाने का एंड उनको ग्रो करने का भी एटीट्यूड रहता है। एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी भी लेते हैं इन केस दे फेल इन एनी ऑफ द वर्क, मतलब अगर कुछ काम कर रहे हैं, अगर वो फेल हो गए तो वो ब्लेम नहीं करते किसी को, दे टेक द रेस्पॉन्सिबिलिटी। सो ऑल द प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट उन लोग बहुत अच्छे से यूज करते हैं एंड उसका फायदा उठाते हैं। तो इस प्रकार से जेन जी अगर आज के दिन में हम लोग देखें तो वो काफी इम्पैक्टफुल है। आज पूरे दुनिया में वी आर ऑन थर्ड रैंक इन जेन जी के स्टार्टअप्स में। जो स्टार्टअप्स होता है वो स्टार्टअप्स में वी आर रैंक थर्ड। ऑलमोस्ट 1 लाख प्लस स्टार्टअप्स अपने इंडिया में है। यूएसए इज नंबर वन, सेकंड इज चाइना, थर्ड इज इंडिया। तो 1 लाख प्लस हमारा स्टार्टअप्स है, एंड उस स्टार्टअप को आगे बढ़ाने का काम कौन कर रहा है? जेन जी कर रहा है। तो दे आर पावरफुल एंड दे आर रियली वर्किंग टू गुड। सो उसका फायदा इन लोग उठा रहे हैं एंड उसका फायदा मिल भी रहा है। लेकिन कहीं कहीं पे कुछ ड्रॉबैक्स भी होते हैं, शॉर्ट कमिंग्स भी होती है। तो उसको कैसे सॉल्व करना है? तो मेरा एक असेसमेंट है कि सब इंसान में कुछ ना कुछ तो शॉर्ट कमिंग्स होती है, नोबडी इज परफेक्ट इन द वर्ल्ड। तो उनका कुछ जो 2-3 पॉइंट्स आर देयर जिसको वो इम्प्रूव करेंगे तो दे कैन बिकम मोर पावरफुल। सो मेरे हिसाब से जो लगता है कि उनका ड्रॉबैक क्या हो सकता है कि वो बहुत जल्दी एंगर इशू में आ जाते हैं। एंगर इशू बहुत रहता है उनको, बहुत जल्दी गुस्सा करते हैं। तो उसको उनको सॉल्व करना चाहिए।
दे आर रेस्टलेस एंड बहुत जल्दी मतलब उनको रिटर्न चाहिए रहता है, मतलब उनको ऐसा लगता है कि अभी मैंने हाथ डाला उसका रिटर्न इमीडिएटली आना चाहिए। तो पेशेंस थोड़ा कम है, इम्पेशेंट ज्यादा होते हैं। तो पेशेंस के ऊपर उन लोग काम करेंगे तो डेफिनेटली उसका इम्पैक्ट आएगा। अभी बहुत से क्या लोग होते हैं जो कि फेल होने के बाद में भी वो सोचते हैं कि हम किसी से एडवाइस नहीं लेंगे। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। जेन सी के पेरेंट्स हैं, उनके फ्रेंड्स रिलेटिव्स हैं, दोस्त हैं, टीचर्स हैं, जो एल्डर्स हैं, वो जो जो जिसके पास ऑलरेडी एक्सपीरियंस था काम करने का, सो उनसे भी एडवाइस लेना चाहिए। देयर इज नो हार्म ना, अगर आप किसी से एडवाइस लेते हो तो इट वर्क्स। तो वो थोड़ा उसमें झिझकते हैं कि वो एल्डर से एडवाइस नहीं लेते। तो मैंने देखिए 2-3 पॉइंट डाला है जो कि नेगेटिव्स है, पॉजिटिव्स बहुत है बट नेगेटिव्स भी है। अगर वो 2-3 पॉइंट को अगर इन लोग सुधारेंगे तो दे विल ग्रो इन अ प्रॉपर राइट डायरेक्शन। क्योंकि आज के दिन में जो लोग को प्रॉपर डायरेक्शन गाइडेंस नहीं मिला है, दे आर हे वायर, एक्चुअली दे आर हे वायर। सो ये लेसन उन लोगों के लिए है कि हाउ दे कैन बिकम सक्सेसफुल। स्कोप इज सो हाई। आज के दिन में अराउंड 30 to 40% इन इंडिया, पॉपुलेशन ऑफ इंडिया के अंदर 40% जेन जी है। अब वो जेन जी 40% ऑफ 140 करोड़ बहुत यूज होता है ना, फिर भी खाली अपना जो स्टार्टअप है 1 लाख ही हुआ है। तो दैट कैन बिकम मेनी फोल्ड, स्कोप इज सो हाई, पोटेंशियल इज सो हाई। लेकिन सब जेन जी इस डायरेक्शन में नहीं है। तो मेनी आर डायरेक्शन लेस, उनका डायरेक्शन हेवायर है। उनको कैसे इस फील्ड में लाना है, दैट इज द मेन इम्पैक्ट, मेन रिक्वायरमेंट। तो वो चीज के ऊपर सबको ध्यान देना चाहिए। तो आई विल गिव यू सम एग्जांपल कि जेप्टो, जेप्टो का जो ओनर है वोरा, अभी ही जैसा 22 ईयर ओल्ड, 22 साल का लड़का है, एंड उसका नेटवर्थ है अराउंड 4,000 करोड़। कैन यू इमेजिन? भावेश अग्रवाल, ओला। So they are very successful because they got the direction properly. Nair of Nika. So they have become more successful, but they are few. How can we become bigger in numbers? If the numbers increases, startup increases, just imagine the growth of country and economy will be so high, you can't even imagine. तो पॉइंट टू पॉन्डर, मतलब सोचो इस चीज के ऊपर कि भाई हाउ डू वी एक्चुअली गेट इनटू दिस रोप एंड उसको स्ट्रांग बनाते हैं। बिकॉज इफ यू आर सक्सेसफुल दे विल रूल द रूस्ट, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, एंड इट विल बी बेनिफिशियल एंड विन विन फॉर एवरीबडी। तो प्लीज वर्क ऑन इट, it's a great opportunity. We can copy others also, there is no harm. If somebody is doing good, there is no harm to copy him, and better, make yourself better. So please understand and drive so that you become successful, and in return your family, your surrounding, your society, your country, your world will become successful. तो एक मेरी सोच थी, वो मैंने एक प्लेटफॉर्म पे रखा है। हाउ डज इट टेक इट अहेड? लेट्स गेट फीडबैक फ्रॉम ऑल ऑफ यू, वेदर पॉजिटिव वेदर नेगेटिव। आप लोग रिवर्ट करिए। अच्छा लगा वीडियो तो शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए, बट रेस्पॉन्स दीजिए, वो इंपॉर्टेंट है। बिकॉज जेन जी जो है इम्पेशेंट होते हैं, मेरा इतना बड़ा वीडियो नहीं देखेंगे उन लोग।
बट अगर देखेंगे तो उनको इम्पैक्टफुल लगेगा, राइट। लेकिन वो इंपॉर्टेंट चीज को अपन कैसे यूज कर सकते हैं, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, थैंक यू, ऑल द बेस्ट, गुड लक।